हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज मैं आपको महालक्ष्मी माता की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलो माता महालक्ष्मी की जय हो। द्वापर युग में भद्र सुभा नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत ही पराक्रमी राजा था। चारों वेद, 6 शास्त्र एवं 18 पुराणों का ज्ञान उसे था। उसकी रानी का नाम सूर्य चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र एवं एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार लक्ष्मी जी के मन में ख्याल आया कि जाकर राजा के महल में रहें, इससे राजा को दुगनी धन दौलत भी प्राप्त होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। गरीब के आंगन में रहें तो स्वार्थी होकर वह अपने ही ऊपर धन खर्च करेगा। ऐसा सोचकर श्री माता महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मण का रूप धारण किया। हाथ में एक लाठी ली। उसी लाठी के सहारे रानी के महल तक पहुंची। यद्यपि माता लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप अवश्य धारण किया था, परंतु उनके चेहरे पर देवी का तेज दिखाई देता था। बूढ़ी स्त्री को महल के द्वार पर देखते ही एक दासी सामने आई और उसने उनसे उनका नाम, गांव, जाति सभी कुछ पूछ डाला। तब वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए हुए लक्ष्मी माता ने कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैद्य की पत्नी थी। वह वैद्य बहुत ही गरीब एवं दरिद्र था। उसके कारण घर में प्रतिदिन कलह क्लेश होते थे। उसका पति उसे रोज मारता पीटता था। इन बातों से वह तंग आकर अपना घर छोड़कर चली गई। तब वह भूखी जंगल में भटकने लगी। उसकी यह दुर्दशा देखकर मुझे उस पर दया आ गई। उसे मैंने सुख स्मृति देने वाली महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने माता महालक्ष्मी का व्रत किया। उस व्रत और तप से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में ही रहे। उन्होंने जितने साल तक लक्ष्मी व्रत किया, उतने हजारों वर्ष सुख भोगने का अवसर मिला। इस जन्म में भी उनका जन्म एक राज्य घराने में हुआ, परंतु वह महालक्ष्मी का व्रत भूल गई है। उसे याद दिलाने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी ने दासी को सारी पूजा विधि बताई और उस व्रत की महिमा भी बताई। इसके बाद वह दासी ने फिर से बुढ़िया को प्रणाम किया और रानी को बताने के लिए अंदर राजभवन में चली गई। राजभवन में रहते हुए रानी जी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति के अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री लक्ष्मी जी के ऊपर बरस पड़ी। रानी को यह मालूम न था कि यह माता महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण करके उनके महान द्वार पर आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर एवं अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर बुढ़िया माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें श्यामलता मिली, जो कि रानी की पुत्री थी। बुढ़िया माता ने श्यामबाला को सारी बातें बताईं। अब श्यामबाला ने अपनी माँ की तरफ से माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को
महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया और उस दिन अघन मास का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा और सच्चे हृदय से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। उसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। वह धन ऐश्वर्य से मालामाल होकर अपने पति के साथ ससुराल में आनंद के साथ रहने लगी। इधर श्याम बाला की माता के ऊपर महालक्ष्मी का प्रकोप हुआ। उसके फलस्वरूप राजा भद्रशुभ का राज्य एवं कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, क्यों न हम उसके पास जाएं और अपना हाल बताएं, तो वह जरूर ही हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। राज्य के पास पहुंचकर एक तालाब के पास विश्राम लेने के लिए ठहर गए। तालाब में पानी लेते आते जाते दासियों ने पूछा और जब उन्हें पता चला कि यह रानी श्याम बाला के पिता हैं, तब दासियों ने दौड़ते हुए जाकर श्याम बाला को सारी बातें बताईं। यह सुनते ही रानी श्याम बाला ने दासियों के हाथ राज परिधान भिजवाकर ठाट बाट से उनका आदर सत्कार किया, खान पान कराया और जब वह लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरकर घड़ा दिया। राजा जब अपने राज्य में वापस लौटे और उनकी रानी ने उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने से भरी हुई मोहरों को खोला तो घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब माता महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार इसी दशा में बहुत दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या श्याम बाला के पास गईं। उस दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला महालक्ष्मी व्रत पूजन कर रही थी और अपनी माता से भी माता महालक्ष्मी का व्रत और पूजन करवाया। बाद में रानी अपने घर आईं। माता महालक्ष्मी का व्रत करने के कारण उन्हें अपना खोया हुआ राजपाट और धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ फिर से प्राप्त हो गया और फिर सुखपूर्वक अपने जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमारी श्याम बाला अपने पिता के घर आईं। उन्हें अपने घर देखकर सूर्य चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गईं कि यह श्याम बाला ने घड़े में कोयला भरकर दिया था और जब दूसरी बार उसकी माँ स्वयं उसके घर गई तो उन्होंने उसे खाली हाथ ही विदा कर दिया था। इस कारण से उन्होंने श्याम बाला का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया बल्कि अनादर ही किया। श्याम बाला ने इस बात का कोई बुरा नहीं माना और अपने महल लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक लेकर अपने घर पहुंची। जब उसके पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो, तब श्याम बाला ने बोला, वहां से मैं सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? श्याम बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, समय आने पर सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन बिना नमक के बनाया और परोसा। जब पति ने भोजन चखा तो नमक रहित भोजन बेस्वाद लग रहा था। तब श्याम बाला ने थाली में रखे नमक को भोजन में मिला दिया। तब भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। उसी समय श्याम बाला ने बताया कि यह उसके मायके का सार है। पति को उसकी सारी बातें समझ आ गईं और सही भी लगी। दोनों ने स्वाद लेकर भोजन किया। श्याम बाला के भक्ति और निस्वार्थ भाव से महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और प्रकट होकर श्याम बाला से वरदान मांगने के लिए बोली। श्याम बाला ने कहा, माता, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जब तक तुम इस धरती पर रहोगी, सुख समृद्धि तुम्हारे साथ रहेगी और मरने के बाद तुम मेरे लोक में स्थान प्राप्त करोगी। साथ ही जो भी मनुष्य
तुम्हारी भक्ति की गाथा को कहेगा या सुनेगा, मेरी कृपा सदा उस पर बनी रहेगी। इतना कहकर माता महालक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। श्यामबाला माता का जयकारा लगाने लगी। महालक्ष्मी माता की कृपा से श्यामबाला अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी और मरने के बाद अपने पति के साथ महालक्ष्मी माता के लोक में सुखों को भोगा। हे माता महालक्ष्मी, जैसे आपने श्यामबाला पर कृपा करी, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो प्रेम से बोलो माता महालक्ष्मी की जय हो। तो अब हम आपको सुनाएंगे गणेश भगवान की कहानी। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक डोमिन जात की विमला रहती थी। वह बहुत ही नेक स्वभाव की थी, लेकिन उसके जीवन में अपार दुख थे। उसका पति हमेशा बीमार रहता था। उसके 4 बच्चे थे। सभी जिम्मेदारियां विमला के कंधों पर थी। बेचारी विमला बांस की टोकरी, बांस का पंखा बनाकर बेचती थी। कभी उसका चूल्हा जलता तो कभी भूखे पेट ही सो जाते। एक बार विमला बांस की टोकरी और बांस का पंखा एक सेठ के घर बेचने गई। वहां पर उसने सुना कि गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। चाहे मनुष्य के पिछले जन्म कितने भी खराब क्यों न हों, गणेश जी की पूजा करने से वह लक्ष्मीवान बन जाता है। विमला गणेश भगवान की इतनी महिमा सुनकर गणेश भगवान की पूजा करने का निर्णय कर लेती है। गणेश भगवान की मूर्ति लाने के लिए विमला दिन रात काम करने लगी। बहुत मेहनत के बाद वह कुछ रुपए एकत्रित कर पाई। विमला बाजार गई गणेश भगवान की मूर्ति लेने के लिए, पर दुकानदार कहने लगे कि तू अछूत है, तुझे हम गणेश बप्पा की मूर्ति कैसे दे सकते हैं। उस बाजार में मूर्ति की 3 दुकानें थीं। विमला एक के बाद एक दुकान पर गई, पर तीनों दुकानदार उसे दुकान से दूर खड़े रहने के लिए कहते और गणेश भगवान की मूर्ति भी नहीं देते। इसी तरह विमला गणेश भगवान को याद करती और रोती हुई अपने घर आ गई। विमला अपनी दादी नानी की कहानियों में सुना करती थी कि ब्रह्मांड में सबसे शुद्ध गोबर को माना जाता है और गाय का गोबर सबसे पवित्र माना जाता है। विमला ने निर्णय लिया कि वह गाय के गोबर का गणपति बनाएगी और उसी की पूजा अर्चना करेगी। इस प्रकार विमला ने घर के एक कोने को गाय के गोबर से लीपकर साफ किया। वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा और उसी पर गोबर के गणेश जी को स्थापित कर पूजा व्रत करने का संकल्प लिया। विमला पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान के नाम का जप करती रहती। घर में जो कुछ भी चीजें बनाती गणेश भगवान को अर्पण करती और साथ ही दूब और फूल भी जितना मिलता गणेश भगवान को अर्पण करती। इसी तरह पूजा करते करते उसे 1 महीना हो गया। जैसे गांव के लोगों ने पूर्णिमा के दिन अपने घर में रखे गणेश जी को पानी में विसर्जन किया, वैसे ही सभी के जाने के बाद विमला ने भी अपने गोबर के बने गणेश जी को पानी में विसर्जन किया और गणेश जी का जयकारा लगाते हुए घर आई। विमला के घर में घुसते ही उसका घर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उसका पति भी स्वस्थ हो गया। गणेश भगवान का चमत्कार देखकर विमला व उसका पति गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगे। गणेश भगवान ना जात देखते हैं, ना दिखावा देखते हैं, वह तो सिर्फ श्रद्धा देखते हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने विमला के दिन बदले, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो।